नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो ये जो वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है आप सबके लिए जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, सेकंड सेमेस्टर हो या फिर फोर्थ सेमेस्टर है। अगर आप बीएससी के हैं तो भी आपके लिए बढ़िया वीडियो है, गुड न्यूज़ वाला वीडियो है। या आप बीए वाले हों, बीकॉम वाले हों, बीसीए वाले हों या बीबीए वाले हों, तो इनमें से कोई सा भी हो, सेकंड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर के लिए वीडियो है एक साथ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे विषय हैं जिसके लिए आपको परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपका जो मुख्य एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर में, जो एग्ज़ाम होता है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट एवं थर्ड का, उसी तरह सेकंड और फोर्थ का होगा। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिसका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो कौन से विषय हैं और उसका अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपको पास किस तरह से होना है, तो ये सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इस तरह की जानकारी लेकर आते रहता हूँ। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीएससी का, बीए का, ये सब का भी मैं बनाते रहता हूँ। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक पहुँचेगा। बीएससी का तो ऑलरेडी बन भी चुका है फोर्थ सेमेस्टर का, और बाकी का भी अब जो है बहुत जल्दी इसी मंथ में आपका सबका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा अप्रैल में। और इसका एग्ज़ाम जो है 15 मई के आसपास भी शुरू हो जाएगा। तब तक आपके लिए सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा और सब्सक्राइब करेंगे तो सब आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन कौन सा विषय होते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ऐसे कौन सा विषय है जिसके लिए आपको परीक्षा दिलाने की भी आवश्यकता नहीं, उसका परीक्षा नहीं होगा। सबसे पहले सेकेंड सेमेस्टर की अगर बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका सबसे पहले डीएससी, जिसके अंतर्गत आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाई करना है। तो डीएससी में 3 सब्जेक्ट है। जैसे अगर उदाहरण के लिए बीएससी का देखें तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री हो जाता है। उसी तरह का अगर बीए का भी अगर लेते हैं उदाहरण, तो उसमें मान लो आप हिंदी साहित्य लिए हैं या समाजशास्त्र और राजनीति, इस तरह से 3, अर्थात जो 3 आपका जो है मेन विषय वो डीएससी के अंतर्गत कहलाएगा। तो ये 3 जो है आपका मेन विषय डीएससी, ये इसका नाम रहेगा। उसके बाद आपका चौथा विषय जो है जी हो गया है। तो डीएससी में आपका 3 सब्जेक्ट हो गए, चौथा में आपका जी जो दूसरे संकाय से लेंगे। पाँचवा अगर हम बात करें तो आपका जो हिंदी, इंग्लिश या पर्यावरण, इनमें से कोई एक पढ़ना है। तो हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण में अलग-अलग क्लास है, वो अलग-अलग पढ़ना है। तो इस तरह से 5 विषय हो गए। अब उसके बाद जो है छठवां विषय की अगर हम बात करें तो एक नया विषय आपको पढ़ना है एसईसी। फर्स्ट सेमेस्टर में आप जो है बीएसी पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आप एसईसी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका 6 विषय हो गए। उसके बाद अगला हम बात करें थोड़ा-सा फोर्थ सेमेस्टर का भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर बताएँगे कौन-सा विषय जिसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, मुख्य परीक्षा जो होता है वो नहीं होगा। तो फोर्थ सेमेस्टर में भी जो है डीएससी, अर्थात आपका मुख्य 3 विषय प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर में जो पढ़ाई की है वही आपका 3 जो मुख्य विषय हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। अगर बीएससी की बात करें, बीए की बात करें तो आपका हिंदी साहित्य हो सकता है और राजनीति, और उसके साथ एक समाजशास्त्र, इस तरह 3 अन्य भी हो सकते हैं बाकी सब्जेक्ट वालों का भी। तो आपका डीएससी जो है 3 डीएससी 3 विषय हो गए। चौथा विषय की अगर मैं बात करूँ तो आपका डीएसई हो जाता है, डीएसई या फिर जी। तो कोई-कोई कॉलेज है जिसमें डीएसई दे रहे हैं और कोई-कोई कॉलेज है जिसमें जीए दिए हैं। तो आपके कॉलेज ऊपर भी डिपेंड है, तो आप क्या लिए हैं वहाँ पर। तो डीएसई, तो इसमें से एक पढ़ना है। अब डीएसई वाले क्या करेंगे, जो थर्ड सेमेस्टर में लिए हैं डीएसई, उसी का अगला डीएसई लेंगे। जो जूलॉजी का डीएसई लिए हैं चाहे पैरासाइट वाले, तो अब फोर्थ सेमेस्टर में भी जूलॉजी का एक और डीएसई आएगा, उसको लेना है। तो इस तरह से आपका चौथा विषय हो गया। उसके बाद पाँचवा विषय की अगर बात करें तो एईसी के अंतर्गत एक नया विषय आया हुआ है, जिसको सभी पढ़ेंगे, बीए वाले हो, बीएससी वाले हो या बीकॉम, सब फोर्थ सेमेस्टर में। स्किल, कम्युनिकेशन स्किल वाला है एक एईसी की। और छठवां विषय की बात करें तो आप फोर्थ सेमेस्टर में जैसे सेकंड सेमेस्टर में एसईसी पढ़े थे, उसी तरह से फोर्थ सेमेस्टर में भी जो आप एसईसी पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है प्रथम सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, माफ़ कीजिए। तो इस तरह से जो है सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, ये सब जो है आपका 6 विषय रहेगा। तो इसमें से जो है अब सीधा हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसे विषय है जिसका परीक्षा नहीं होगा और उसको आप किस तरह से पास करेंगे। तो अब उसका जो यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं, एसईसी। तो उस विषय का नाम है एसईसी। एसईसी अलग-अलग कॉलेज में अलग-अलग भी दिया गया है। तो ये एसईसी जो विषय है जिसका परीक्षा, मुख्य परीक्षा नहीं होगा। और एसईसी के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं पूल ऑफ एसईसी है, ये द्वितीय सेमेस्टर और साथ ही साथ फोर्थ सेमेस्टर में भी इसी को दिया गया है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं एसईसी।
तो आपके कॉलेज में आपको चयन के लिए दिया गया होगा, या नहीं दिए होंगे तो अगले कुछ दिन में दे भी सकते हैं, देंगे, दे सकते नहीं, देंगे, कि कौन सा विषय आपको एसईसी के रूप में पढ़ना है, जो कि यहाँ से आप एक बार लिस्ट को अच्छे से देख सकते हैं। जैसे राजनीति विज्ञान की बात करें तो इसका एक एसईसी है, सिटीजनशिप ड्यूटी एंड ई गवर्नेंस, तो एक एसईसी होगा। फिर अगला हम अगर बात करें तो संप्रेषण के लिए हिंदी वाला है। इसी तरह से इसमें से कोई सा भी आपको दिया होगा, हर कॉलेज में उसको लिस्ट दिया गया होगा कि इसमें से आपसे चयन करना है, तो इस टाइप से आप जो है कोई से एक पढ़ेंगे एसी, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में, इसी में से पढ़ना है दोनों सेमेस्टर वालों को। तो इसी एसईसी जो विषय है आपका, जो है एसईसी विषय है, जो कि इस लिस्ट में आपने देखा, इसमें से कोई सा भी लें तो आपको जो है मुख्य परीक्षा नहीं होगा। तो इस एसएससी का मुख्य परीक्षा नहीं होगा, तो इस कारण से आपको द्वितीय एवं फोर्थ सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम दिलाना है, कॉलेज में जो एग्ज़ाम होता है, 5 सब्जेक्ट का जो आपको एग्ज़ाम दिलाने की ज़रूरत पड़ेगा। 5 सब्जेक्ट डीएससी के अंतर्गत आपका 3, उसके बाद आपका एईसी हो गया 4, और उसके बाद आपका जीई या डीएससी हो गया। तो इस तरह से आप 5 सब्जेक्ट तक परीक्षा होगा, 1 सब्जेक्ट अगर नहीं होगा। जैसे अब फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में 6 परीक्षा दिला रहे, 6 विषय की, लेकिन इसमें एक विषय का इसी विषय का नहीं होगा। अब अगला बात करते हैं कि इसको फिर पास कैसे होंगे। तो देखिए, इसका जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, तो इसका मुख्य परीक्षा ना होकर प्रायोगिक परीक्षा होगा। और ये जो प्रायोगिक परीक्षा, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात करें, तो ये आपका 35 नंबर का होगा। 35 नंबर का हुआ है। उसके बाद आपका जो 15 नंबर की अगर बात करें, कुल दोनों मिलाकर 50 होगा, तो 15 नंबर की अगर हम बात करें तो इस 15 नंबर में 10 नंबर आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। जैसे बाकी सब्जेक्ट का भी इंटरनल एग्ज़ाम होता है, तो 10 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम होगा, जो कि कॉलेज में आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। और 5 नंबर का आपको फाइल बनाने के लिए इसमें दिया जाएगा। तो इस तरह से 15 हुआ है, और ये 15 और ये 35 दोनों मिलाकर यहाँ पर 50 हो जा रहा है। तो इस तरह से इसमें मुख्य परीक्षा ना होकर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको बैठना है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा उसके माध्यम से आपको पास कराया जाएगा। तो प्रैक्टिकल परीक्षा में आप उपस्थित बस हो जाएँ, फिर आराम से जो है पास हो जाते हैं। इसलिए जो है एक बढ़िया न्यूज़ है, बढ़िया जो है बात है कि परीक्षा दिलाने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगा। बाकी आप एक बार फिर से जो है देख सकते हैं कि ये सब सब्जेक्ट है, इसमें से कोई सा भी आपको दिया गया होगा। तो इसी के साथ जो है वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। और इससे संबंधित या सेमेस्टर एग्ज़ाम संबंधित कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ पर जो है आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आपको बिल्कुल जो जितना हो सके अपने तरफ से मदद करेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो इस तरह से वीडियो इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।